एसीसीए क्या होता है, एसीसीए किन लोगों को करना चाहिए, तुम लोगों को एसीसीए करना चाहिए या सीए करना चाहिए, किसका फ्यूचर ब्राइट है, ये सब चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एसीसीए। एसीसीए क्या होता है सर? एसीसीए का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ठीक है, ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। सर ये ग्लोबली आपने क्यों लिखा? देखो ग्लोबली इसलिए मैंने वर्ड लिखा क्योंकि मोर देन 100 प्लस कंट्रीज में तुम्हारी एसीसी वैलिड होती है। सर क्या अगर हम एसीसी कर लेंगे तो जॉब हमारी लग जाएगी, या अगर हम एसीसी करते हैं तो हमें क्या सीखने को मिलेगा, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर तुम लोगों ने एसीसी प्रोफेशनल कोर्स को ऑप्ट किया और तुमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया तो तुम लोगों के पास क्या नॉलेज होगी, जॉब लगेगी नहीं लगेगी वो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर तुम लोगों ने एसीसी के सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए, जो 13 एग्जाम्स होते हैं, तो तुम लोगों को इन 5 चीजों पे अच्छी खासी नॉलेज आ जाएगी। सर ये 5 चीजें कौन सी है? नंबर 1 इज योर अकाउंटिंग स्लैश फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकेंड ऑडिट, थर्ड सर टैक्सेशन, फोर्थ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है तो मैं डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, अभी सुन लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड लास्ट इज योर कंसल्टेंसी या एडवाइजरी। देखो सबसे पहले समझते हैं ये 5 चीजें है क्या। कहता है अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है। अकाउंटिंग का मतलब होता है जो बुक कीपिंग होती है, जो नॉर्मल जनरल लेजर हम लोग बनाते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, टाटा है, रिलायंस है, इन सब के जितने भी तुम लोग गूगल पे जाकर तुम इसका प्रॉफिट एंड लॉस, इसके एसेट्स लायबिलिटी, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो तुमने 12th में बनाई है, तुम्हें सर्च करना हो तो ये हर एक का डाटा अवेलेबल है। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है, मैं बात बताऊं, रिलायंस ने बोला कि मैंने 80,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया इस साल, क्या तुमने और मैंने जाके देखा उसने कमाया कि नहीं कमाया? सर नहीं। सर फिर हमने विश्वास करके उसके शेयर्स क्यों बाय कर लिए? क्योंकि उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सिग्नेचर किए थे और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला था कि मैंने चेक कर लिए तुम सबके बिहाफ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट। सर टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? जो भी कंपनीज पैसा कमा रही हैं उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, उनको हर महीने जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी उनकी ड्यू डेट्स होंगी, तो वो होता है टैक्सेशन। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कंपनी को पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, या तो वो कैपिटल से रेस करेगा या डेट से रेस करेगा, तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब वो पैसा डेट से रेस करे, शेयर्स इशू करे, क्या उसको करना चाहिए, होता है उसका कंपनी का फाइनेंस मैनेज करना। थर्ड इज योर, फिफ्थ इज योर कंसल्टेंसी और एडवाइजरी। सर इसका क्या मतलब होता है? देखो चलो इसको ना मैं तुम्हें नेक्स्ट टू सेकंड पॉइंट उसमें तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा कंसल्टेंसी और एडवाइजरी क्या होता है। तो अगर तुम लोग एसीसीए क्वालिफिकेशन पूरी करते हो, ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज योर कि तुम्हें थियरी पेपर्स को पूरा करना है, ठीक है। सेकंड इज योर तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर तुम लोग सारे के सारे एग्जाम्स को कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें इन सब की नॉलेज आ जाएगी, ठीक है। बट एक बात ध्यान में रखना कि ये जो तुम्हें नॉलेज आएगी ना, ये इंडिया बेस की नहीं आएगी, ये तुम्हें ग्लोबल लेवल पे आएगी, ठीक है। इंडिया बेस में अगर तुम्हें नॉलेज चाहिए कि तुम्हें इंडिया में ही सब कुछ सेटअप करना है, सो सीए इज मच बेटर ऑप्शन फॉर यू। उसको आगे सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बट एसीसीए क्या है? एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जो अगर तुम इसके 13 एग्जाम्स क्लियर कर लो तो मोटा मोटा तुम्हें इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एक नॉलेज मिल जाएगी कि ऑडिट कैसे करते हैं, टैक्सेशन कैसे होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, तुम्हें एक डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये सब चीजें होती क्या है अगर तुम इसको ढंग से पढ़ोगे। उसके बाद तुम्हें चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब थियरी तो पढ़ ली, अब तुम प्रैक्टिकली काम को कैसे करोगे, रियल लाइफ में काम को कैसे करोगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को एसीसी क्या होता है वो क्लियर होगा। अब सर सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बच्चों के मन में डाउट होता है, सीए वर्सेस एसीसीए, कि हम लोगों को अगर इंडिया में रहना है तो क्या करें, क्या इंडिया में रहकर अगर एसीसी करें तो क्या इसका हमें आगे स्कोप मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो सीए वर्सेस एसीसी में 2 बातें समझो। सीए भी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, बट इसका ज्यादा महत्व हम लोग इंडिया में रखते हैं, ठीक है, और एसीसी ग्लोबल लेवल पे है। कहता एक्चुअल में सर बताओ काम कैसे करते हैं। देखो कोई भी ना, अगर तुम लोग प्रोफेशनल बन रहे हो ना तो 2 चीजें हैं, भले वो सीए बन जाओ, एसीसी बन जाओ, इवन इफ यू आर बिकमिंग ए लॉयर और अ डॉक्टर, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं जनरल लेवल पे। नंबर 1 इज कॉर्पोरेट करियर, ठीक है, कि सपोज कर लो तुम डॉक्टर बने तो तुम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके सर्जरी करो, दैट इज अ कॉर्पोरेट करियर, ठीक है। या तुम लोगों ने क्या किया कि तुम लोगों ने अपनी ही एक वो क्लिनिक खोल लिया और वहां पर पेशेंट्स आ रहे हो और तुम चेक कर रहे हो, उसको बोलते हैं ओन प्रैक्टिस। ये लॉयर भी करता है, सीए भी करता है, ठीक है, और ये डॉक्टर भी करता है। अब कहता अगर तुम्हें कॉर्पोरेट करियर में जाना है तो तुम लोग कैसे काम करोगे, कैसे एंटर होगे, समझो। सर सबसे पहले समझते हैं कॉर्पोरेट करियर में एंट्री कैसे होती है। ये मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पर बिग 4 की एग्जांपल ली, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट और केपीएमजी। सर ये बिग 4 का मतलब क्या होता है? देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो चारों कंपनी है ना, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज नेटवर्क प्रोवाइड करती है। सर प्रोफेशनल सर्विसेज का मतलब क्या होता है? सपोज करो एक छोटे लेवल पे तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे बिजनेस की 10 करोड़ की सेल है, तो तुम क्या करोगे? तुम एक सीए के पास जाओगे, तुम उसको बोलोगे मेरी 10 करोड़ की सेल है, हर महीने का जीएसटी का काम मैं तेरे को दे रहा हूं, मतलब मेरा पूरा टैक्स तू भरेगा सरकार को। उसके बाद अगर 10 करोड़ की सेल है तो मुझे ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है, ये गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, तो उसको तू देख लियो। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अपने टैक्सेशन पर्पस के लिए और ऑडिट के पर्पस के लिए, इवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक सीए को हायर कर रहा हूं, क्योंकि मैं इंडिया में काम कर रहा हूं तो मैं सीए को हायर कर रहा हूं। सीए मुझे क्या करेगा? प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। बस तुम ये समझ लो। अब
अब मेरी तो 10 करोड़ की टर्नओवर थी ना, तो ये बहुत छोटा बिजनेस है। इमेजिन रिलायंस की जो टर्नओवर है वो कितनी ज्यादा है, वो लाखों करोड़ों में उसकी टर्नओवर है। तो वो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल सीए को हायर नहीं कर सकता, और उसको भी पता है कि अगर उसको टैक्सेशन, उसके कितने बड़े लेवल पे टैक्सेशन चलता होगा, उसको ऑडिट करवाना है, क्योंकि उसके ऑडिट के बेस पे, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पे जनरल पब्लिक उसको पैसा देगी, वो मार्केट में शेयर इशू करेगा। तो वो क्या करता है, वो इन चारों में से किसी एक कंपनी को हायर कर लेता है। और भी कंपनीज होती है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, बिग फोर जिसको बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क्स हैं। इसका मतलब है कि जितनी भी प्रोफेशनल सर्विस हमने यहां पर बात की है ना, अकाउंटिंग, ऑडिट, तुम खुद सोचो, अगर मुझे टाटा इंडस्ट्रीज का अकाउंटिंग करनी है तो वो खुद नहीं कर रहे, उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है, एक टीम होगी पूरी की पूरी जो उनके लिए सारी सर्विसेज करेंगी, उनका ऑडिट करेंगी, उनकी टैक्स करेंगी, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगी। सर ये कंसल्टेंसी और एडवाइजरी कैसे होगा? देखो सपोज करो टाटा ने बोला, टाटा मोटर्स एक कंपनी, उसने बोला कि पंजाब में गाड़ियों की सेल कम क्यों जा रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना पूरा डाटा इन पांचों में से, चारों में से किसी कंपनी को दे देगा। वो क्या करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, उनकी पूरी हायरार्की में फ्रेशर, सीनियर, मैनेजर, डायरेक्टर, उसके बाद पार्टनर, ये सब एक हायरार्की फॉलो होगी जिसमें तुम लोग काम करोगे। तो कहता है अगर तुम्हें इंडिया में कॉर्पोरेट करियर बनाना है तो तुम्हारा करियर कुछ ऐसा दिखेगा और तुम ये रियल लाइफ में काम करने वाले हो। कैसे? सर सपोज ये टाटा है, ठीक है, टाटा इंडियन कंपनी है। अब ये क्या करेगी, टाटा इसके पास जाएगी, EY, PwC, डिलॉयट या KPMG में से किसी एक के पास जाएगी, ये बोलेगी भाई मुझे तेरी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए, प्रोफेशनल सर्विसेज में मेरे को टैक्सेशन सर्विस चाहिए, मुझे ऑडिटिंग चाहिए, ठीक है। अब बीइंग इंडियन कंपनी, अगर तुम्हें एक इंडियन कंपनी का ऑडिट करना है तो तुम्हें सीए के ही सिग्नेचर लगेंगे। तो ये जो है तुम्हारा, ये जो बिग फोर है, इसके पास एक प्रॉपर टीम ऑफ सीएस होगी जो इसका काम हैंडल करेंगे, ठीक है। सर क्या ACCA इसका काम नहीं हैंडल कर सकता? अगर ACCA के पास नॉलेज है, वो जरूर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, बट ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो ये कंपनीज में, उनको पता है कि सीएस आर मोर एलिजिबल when it comes to Indian accounting, Indian taxation, when it comes to Indian auditing, तो उसको पता है, तो वो अपना ये काम सीए को दे देगा और सीए हैंडल करेगा उसके इंडियन फर्म्स के जितने भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अब समझ लो, कोई यूके की कंपनी है, कोई इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है। अब ACCA जो है ना, उसको इन सब चीजों की नॉलेज इंडिया बेस की होती है, बट बहुत ज्यादा नहीं होती, उसको ग्लोबल लेवल पे नॉलेज होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं कि इंडिया के रूल्स हैं, IFRS ग्लोबल लेवल के हैं, तो उसको मेजॉरिटी नॉलेज होगी बाहर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बाहर के टैक्सेशन, ये सब चीजों की, ठीक है। तो वो अगर मुझे यूके की किसी कंपनी का ऑडिट करना है तो सीए साइन नहीं करेगा, उस केस में मोस्ट प्रॉब्ली ACCA को ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इस वजह से तुम्हारा कॉर्पोरेट कल्चर देखेगा। तो अगर तुम्हें कॉर्पोरेट करियर बनाना है तो यू शुड गो फॉर ACCA, यू कैन गो फॉर ACCA, ठीक है। और तुम्हारी ये 5 चीजें उसमें डिस्कस होंगी। अच्छा सर, दूसरी बात, अगर मेरी पर्सनल सजेशन मानो तो, अगर तो तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी कॉलेज की डिग्री है कि यू आर पास्ड आउट फ्रॉम DU, क्राइस्ट, ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस से तुम पास आउट हुए हो और तुम्हारी अपब्रिंगिंग टियर 1 सिटीज में हुई है, विच मींस कि तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी है, तुम्हें पता है हाउ टू इंटरैक्ट, तुम्हारी कॉर्पोरेट लेवल पे एक ऑलरेडी एक तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुम अच्छे कॉलेज से पास आउट हो, जो बेसिक स्किल्स होती हैं जो टियर 2 टियर 3 सिटी के बच्चों के पास नहीं होती, टियर 1 सिटी के बच्चों के पास यूजुअली ज्यादा एक्सपोजर होता है, ठीक है। तो तुम लोग क्या करो, एक अच्छा कॉलेज पकड़ो और साथ में ACCA तुम लोग कर सकते हो इफ यू वांट टू एंटर इनटू कॉर्पोरेट, ठीक है। बट अगर सर तुम टियर 2 सिटी से हो, टियर 3 सिटी से हो, तुम्हें पता है कि हम लोग ACCA कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं जाना चाहते, तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, खुद की प्रैक्टिस करना। एक बार मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा। पहला ऑप्शन है कॉर्पोरेट करियर बनाना, दूसरा है, क्योंकि सर ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, 11th की BSc में क्या पढ़ा था, प्रोफेशन क्या होता है कि तुम अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, CA हो सकता है, ठीक है। तो मैंने बोला ओन प्रैक्टिस। सर अगर इंडिया में तुम्हें खुद की प्रैक्टिस खोलनी है कि तुम चाहते हो सर एक ना ऐसा ऑफिस हो, यहाँ पर छोटे छोटे क्लाइंट्स हो, 100-200 क्लाइंट्स होंगे, वो अपना टैक्स का बिजनेस, जो अपना टैक्स का काम है, GST, इनकम टैक्स और ऑडिट की मेरे से सर्विसेज लें, तो अगर इंडिया में ये करना है ना, तो CA इज द बेस्ट ऑप्शन। सर क्या ACCA नहीं कर सकता? देखो ACCA भी कर सकता है, ठीक है, ACCA को भी बहुत अच्छी खासी नॉलेज है अकाउंटिंग की, टैक्सेशन की, ठीक है। बट जो रूल्स और रेगुलेशन इंडिया में है ना, वो हमेशा CA को प्रेफर करेंगे। तुम टियर 2 टियर 3 सिटीज में चले जाओ, लोगों को पता भी नहीं ACCA क्या है, तो तुम लोग सुनोगे इंटरनेट पे, अरे वो यूके का CA होता है ना, वो ACCA होता है, ओके। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी खुद की प्रैक्टिस करनी है, खुद की फॉर्म ओपन करनी है, तो यू शुड गो फॉर CA। अब सर करें क्या? अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छी स्किल्स नहीं है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, लाइफ में एक्सपोजर नहीं है, ठीक है, कोई भी रीजन के कारण हो सकता है, तुम लोग टियर 2 टियर 3 सिटी से हो, तुम्हें एक्सपोजर की कमी है, या तुम लोग कह लो कि तुम्हारा कोई जहां से तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो वो भी बहुत कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, बट तुम्हें पता है कि तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम मेहनत कर सकते हो, गो फॉर CA। तुम्हारे चांसेस ज्यादा होंगे कॉर्पोरेट कल्चर के भी और तुम्हारे कॉर्पोरेट करियर के भी और अपनी प्रैक्टिस के भी। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये सब मैं साथ साथ डेवलप कर लूंगा और मुझे कॉर्पोरेट करियर ही बनाना है, अपनी प्रैक्टिस नहीं खोलनी, फॉर इनिशियल स्टेज में अपने कॉर्पोरेट करियर बनाऊंगा, नेटवर्किंग करूंगा, बाद में देख लूंगा अपना कुछ खोलना है नहीं खोलना, तो यू कैन गो फॉर ACCA। अच्छा सर जॉब किसमें लगेगी किसमें नहीं लगेगी? एक बात बोल रहा हूं, तुम्हें एक बात को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि जॉब जो है ना वो बस एक क्वालिफिकेशन के बेस पे नहीं लगती। अगर तुमने ACCA की तो तुम्हारे साथ 1000 लोग और होंगे जिसने ACCA की, 40 to 50% पासिंग रेट है। अगर 50,000 बच्चा भी ACCA कर रहा है तो हर साल 25,000 बच्चा पास आउट हो रहा है। एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे डाटा एग्जैक्ट नहीं पता। तो वो 25,000 की जॉब लगे, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों सर? सबकी अपब्रिंगिंग अलग है, सबकी कम्युनिकेशन अलग है, सबकी जो स्किल्स हैं वो अलग है, सबका एक्सपोजर लेवल अलग है। अब तुम समझो एक टियर 3 सिटी का बच्चा ACCA कर रहा है और एक टियर 1 सिटी का बच्चा ACCA कर रहा है, जो एक टॉप कॉलेज से पढ़ा हुआ है, उसको एक्सपोजर ज्यादा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा अच्छी हैं, वो कॉर्पोरेट कल्चर को तुमसे बेटर समझता है, उसने अपने कॉलेज में इंटर्नशिप्स की हैं और उसके पास ACCA है। तो टियर 3 वाले के पास भी ACCA है, 1 वाले के पास भी ACCA है। तो कंपनी बोलती है कि यार तेरे पास इससे एडिशनल क्या है?
तो तुम लोग ये बात को समझो, नॉट इवन अ सिंगल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन गारंटीज अ 100% जॉब रेट, मतलब प्लेसमेंट रेट 100% कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का नहीं है। बट तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम लोग एंटर किस नजरिए से हो रहे हो, तुम्हें साथ साथ अपनी स्किल्स पे, कम्युनिकेशन पे यू शुड बी वेरी क्लियर कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ आ जाओगे कि सीए करनी है, एसीसी करनी है। अपनी प्रैक्टिस के लिए, वो भी इंडिया में अपनी प्रैक्टिस करनी है, सीए में जाओ। कॉर्पोरेट कल्चर में तुम्हारे पास अच्छा कॉलेज एक्सपोजर है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो यू कैन डू ग्रेजुएशन प्लस एसीसी टुगेदर। अगर तुम्हें लग रहा है सर ये सब नहीं है, मैं अपनी प्रैक्टिस खोलूंगा, टीयर 2 टीयर 3 सिटी में जा रहा हूं, मुझे कॉर्पोरेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपनी प्रैक्टिस खोलनी है इंडिया में, गो फॉर सीए। ठीक है, ये तुम्हें खुद डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि एसीसी कितना डिफिकल्ट है, सीए कितना डिफिकल्ट है। दोनों के पासिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 8-9% लोग सीए बनते हैं, 50% एसीसी बनते हैं, तो डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली सीए का बहुत ज्यादा है। इट्स लाइक 5 टाइम्स इन द एसीसी। अब सर एसीसी की डिस्कस कर लेते हैं, रोड मैप क्या होता है। कहता सबसे पहले तुम लोगों को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा एसीसी ग्लोबल वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद तुम्हारे 3 लेवल्स ऑफ एग्जाम होंगे। 3 लेवल होंगे। नंबर 1 इज योर नॉलेज लेवल, नंबर 2 इज योर स्किल लेवल, नंबर 3 इज योर प्रोफेशनल लेवल। जो नॉलेज लेवल होगा ना, वहां पर तुम लोग के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्किल लेवल है 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, और प्रोफेशनल लेवल पे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन टोटल तुम्हारे 13 सब्जेक्ट्स एसीसी के अंदर होते हैं। अगर तुमने 13 सब्जेक्ट्स जो है वो क्लियर कर लिए, पास कर लिए, तो तुम लोगों को 3 साल का प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए एज अ एसीसी, दैट यू कैन वर्क इन एनी ऑफ द बिग 4 या कोई और कंपनी में। आफ्टर देन यू विल गेट अ टाइटल ऑफ एसीसी एफिलिएट, मतलब तुम अपने नाम के पहले एसीसी लगा सकते हो। ठीक है सर, मैंने ना यहां पर एक चीज लिखी है, ध्यान से पढ़ना। नोट, सम एग्जाम्पशंस आर अवेलेबल बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन। सर इसका मतलब क्या हुआ, जब तुम लोग एसीसी ग्लोबल की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो तुम्हें पता लगेगा कि सर लेट्स से अगर किसी ने सीए किया हुआ है ना, अगर वो इंसान सीए क्वालिफाइड है, उसकी क्वालिफिकेशन में सीए क्वालिफाइड है, या कोई इंसान ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है, उसको ना कुछ एग्जाम्पशंस मिल जाएंगी। ठीक है, अब तुम बोलो ग्रेजुएशन तुमने कोई और टीयर 3 सिटी के नॉर्मल से डमी कॉलेज से किया और तुम्हें एग्जाम्पशन मिल जाए, नहीं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एसीसी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, तुम्हें अपनी क्वालिफिकेशन और कॉलेज वहां पर लिखना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो एग्जाम्पशन देगा। एग्जाम्पशन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पशन का मतलब होता है तुम्हें ये पेपर दिए बिना ही हम लोग पास कर देंगे। जैसे अगर तुम लोग सीए क्वालिफाइड हो, तो तुम्हें ये 3 सब्जेक्ट्स का पेपर नहीं देना, ये 6 सब्जेक्ट्स का पेपर नहीं देना, बस ये 4 सब्जेक्ट्स का पेपर दो, तो तुम पूरे एसीसी बन जाओगे। इसका मतलब है ये तुम्हारे 9 सब्जेक्ट्स एग्जाम हो गए अगर तुम सीए क्वालिफाइड हो सकता है तुमने ग्रेजुएशन की हो और एक अच्छे टीयर 1 सिटी के कॉलेज से की हो, तो तुम्हारे लिए पहले 3 एग्जाम हो जाए। तो ये तुम लोगों को जाके खुद ही देखना पड़ेगा कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है और उसके बेस पर तुम्हें क्या एग्जाम्पशंस मिल रही है। दिस इज लाइक योर रोड मैप। तुम नॉलेज लेवल पे 3 सब्जेक्ट्स देखो कौन कौन से हैं, तुम स्किल लेवल पे 6 सब्जेक्ट्स और प्रोफेशनल लेवल पे 4 सब्जेक्ट्स तुम्हारे इसमें आएंगे। फोर्थ, सर फीस कितनी होगी एसीसी की। देखो, अगर तुम लोग सारे के सारे एग्जाम्स फर्स्ट लेवल पे क्लियर कर लेते हो, तुम्हें एग्जाम्पशन मिल जाती है, तो फीस जो है वो वेरी करती है। इट इज अराउंड 2.5 लाख टू 3 लाख रुपीज। ठीक है, 2.5 से 3 लाख रुपए में तुम लोग कर सकते हो। अगर तुम लोग कोचिंग लेते हो हर एक सब्जेक्ट की, हर एक लेवल में तुम कोचिंग लेते हो, तो इट कैन गो अप टू 3 to 4 लाख ऑल्सो। ठीक है, तो ये तुम्हारा फीस रहेगी। सर इसका एक और 5th पॉइंट है, सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तुम 10th के बाद भी इसके एग्जाम दे सकते हो, बट मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे 10th के बाद 11th 12th में बेस बनता है। ठीक है, तो उस पर फोकस करो। तो 12th के बाद तुम ये एग्जाम दे सकते हो। तुम्हारे 60% मार्क्स मैथ्स और इंग्लिश या अकाउंट्स के अंदर होने चाहिए, और 45% कुछ जो है वो तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर एसीसीए प्रोग्राम। ठीक है, आई होप तुम लोगों को इस वीडियो में जितने भी डाउट्स होंगे समझ आ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई भी डाउट है एसीसी के रिलेटेड कि रियल लाइफ में कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, तो तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वन मोर थिंग कि सर अगर हम एसीसी कर लेते हैं तो हमारा पैकेज कितना लगेगा। देखो, पैकेज कैन बी एनीवेयर बिटवीन 6 to 7 लाख रुपीज एज अ फ्रेशर, दैट टू इफ यू आर पासिंग फ्रॉम अ गुड कॉलेज, या तुम्हारी स्किल्स कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो तुम्हारा पैकेज ज्यादा हो सकता है। दैट इज ओनली द केस फॉर टॉप 1% ऑफ द पीपल। नॉर्मल 90% एवरेज की बात करेंगे तो तुम्हारा 5 से 6 या 6 से 7 लाख रुपए का पैकेज लग जाएगा एज अ फ्रेशर इन एनी ऑफ दिस बिग 4। अगर तुम लोग एक अच्छे कॉलेज से पास आउट हो रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस हो गया पुणे के अंदर, तो तुम्हारे ये पैकेज तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप तुम लोगों को वीडियो क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो।